12 अप्रैल रात 1 बजे आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो रहे हो तुम? अबे भैया क्या मतलब कयामत तक सोते रहोगे? सुनो, ये तो जागने की रात है, दुआ की रात थी भाई, दुआ करनी चाहिए तुम्हें। मामला पता है कितना बिगड़ गया है? जो अमेरिका और ईरान इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी डील कर रहे थे, 1979 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका की इतनी बड़ी बात हो रही थी, डील हो रही थी, और इतने बड़े नेता आमने सामने। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सामने बैठकर बात कर रहा था और पाकिस्तान ने यहां पर बेहतरीन काम किया। अब भाई जिस आदमी ने एक ट्वीट नहीं किया डर से कि अमेरिका किलच जाएगा, और अपने ही मेहमानों के ऊपर हुए हमले पर एक ट्वीट नहीं किया, उनके तो चूतड़ों में आग लगेगी कि जिस पाकिस्तान को अब तक हम गालियां बक रहे थे उसने ये काम कर दिया। भाई अपॉर्चुनिटी मिली, अब जीतेगा वही जो लपकेगा। तुम तो ट्रम्प से डरते रहे। बहरहाल अब आपको बता दूं कि जो बातचीत बहुत बढ़िया और आमने सामने से शुरू हुई थी, वो बातचीत भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 बजे तक खराब हो गई है। क्यों? रिपोर्ट यह है कि ईरान अपनी शर्तों पर है। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सिर्फ आप टैक्स मत लेना, हम भी आपके साथ। ईरान ने कहा है आज तक अमेरिका के साथ हमने काम नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम तुम्हें कैसे काम दे देंगे, और भाई तुम्हारा क्या हक है वहां। अब यहीं पर बात खराब हो गई है। और अमेरिका की चालाकी और हरामीपन समझिए। डोनाल्ड ट्रंप हरामी दुनिया में कह रहा है गुलाबी सुअर कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई टैक्स नहीं होगा, खुला चल रहा था बिना टैक्स के, जैसे पहले था वैसे रहेगा, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। ये दुनिया से कह रहा है गुलाबी सुअर। लेकिन जब ईरान से बात करी जेडी वेंस ने, अमेरिकी डेलीगेशन ने, तो हरामियों ने, गुलाबी सुअरों के झुंड ने शर्त रख दी कि नहीं नहीं, पैसा वसूलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी वसूलेंगे साथ में। हैं ईरान ने मना कर दिया, चल चल। मामला अब इतना खराब हो गया है कि अभी आमने सामने बात कर रहे थे, अब अलग अलग कमरे में बैठ गए हैं। अब लिखित में वो अपनी बात बोल रहे हैं, लिखित में वो अपनी बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान बेचारा यहां का बयान लेके वहां जा रहा है, वहां के बयान यहां लेके आ रहा है। तो अभी मामला ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से बातचीत खराब हो गई है। अभी बात सुबह भी होगी, अभी भी हो रही है, और उसके बाद कल भी बात होनी है। एक तरफ बात हो रही थी, दूसरी तरफ गुलाबी सुअर ने ये ऐलान किया कि हमारे नेवी के 2 युद्धपोत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस किया है। ये 2-3 बार ऐलान कर दिया गुलाबी सुअर ने। तुरंत ईरान ने क्रॉस कर दिया, कह दिया कि हमने अमेरिका के युद्धपोत को धमकी दी, आगे बढ़ने से रोका। और दोस्तों बता दूं, रिपोर्ट यहां तक है कि जब नहीं रुक रहा था अमेरिका का युद्धपोत, तो ईरान ने ड्रोन लॉन्च कर दिया। जैसे ही ड्रोन को देखा, गड्डी मोड़ ली भाई साहब। अमेरिका का युद्धपोत पूरी तरह से वैसे मैंने शुरुआती वक्त से आपको दिखाया है कि दुश्मन के अखबार क्या कह रहे हैं। अपने अखबार और ईरान के अखबार को तो आप कह देंगे कि भाई ये तो लिख ही नहीं, दुश्मन का अखबार क्या कह रहा है। मुबारकबाद देने के साथ साथ आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इजराइल की है, दुश्मन का अखबार है। लिख रहा है कि भले ही ईरान पर बहुत बड़े हमले किए गए, स्ट्राइक की गई, और तमाम स्ट्राइक के बावजूद ईरान कैपेबल है। डिटेल रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के पास हमला करने की कैपेबिलिटी, उसके लॉन्चर्स अभी भी मौजूद हैं। अंधभक्तों, इधर कोई नहीं देख रहा है, कसम खुदा की।